किस तरह से प्रदूषण लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 राज्यों को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये सुनिश्चित करें पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को रोक लगाने के लिए कल यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत इन राज्यों को केंद्र की बैठक बुलाने का भी एक निर्देश यहां पर जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सब राज्यों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हम देख रहे हैं 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है पराली जलाने पर तुरंत रोक लगे और जो एसएचओ हैं वो जिम्मेदार होंगे। और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आज कहा गया है? जी देखिए, करीब 1.5 घंटे तक ये सुनवाई चली है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धुलिया की ये बेंच थी, उन्होंने नाराजगी जताई कि सार दिल्ली की यही हालत होती है। आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने जस्टिस कौल ने ये भी बताया कि इस हफ्ते पिछले हफ्ते वो पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने खुद देखा सड़क के दोनों ओर पराली जल रही हैं। पंजाब सरकार से वो खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर दोषारोपण बंद हो। ये जो हालात हैं ये एक तरह से नागरिकों के जो स्वास्थ्य है उसकी हत्या करने जैसे ये मामला है। लोगों को प्रदूषण से राहत मिलनी चाहिए, सब लोग साथ मिलकर काम करें इस मुद्दे पर। उन्होंने ये भी नाराज़गी जताई कि जिस तरीके से सिर्फ कागज़ों में काम हो रहा है, हकीकत में उस तरीके से पोल्यूशन को रोकने के लिए काम नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट यहाँ पर सब हैं, हल किसी के पास नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुद सरकारें ये फैसला करें। आमतौर पर नीतिगत फैसलों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का मामला है तो वो ज़रूर इस मामले में दखल देगा। जस्टिस कौल ने ये भी हल्के अंदाज में कहा कि एक बार अगर उन्होंने अपना बुलडोजर शुरू कर दिया तो फिर वो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकेंगे। यानी वो साफ कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। हर साल दिल्ली में प्रदूषण, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फिर फटकार, फिर आदेश, फिर निर्देश, और ये सब नहीं चलेगा। अब इसका तुरंत समाधान और एक ऐसा समाधान जो अगले साल ये दिक्कत ना हो, सालों साल ये दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर समाधान लाना होगा। तो तुरंत के लिए उन्होंने कहा है कि तमाम जो 5 राज्य हैं वो ये सुनिश्चित करें कि पराली जलने से एकदम रोके जाए। एसएचओ जिम्मेदार होंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस पर नज़र रखें। इसके साथ उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में जो है वो धान की फसल नहीं बोई जाती थी, तो ऐसे में केंद्र और पंजाब सरकार ये देखे, मिल बैठ के फैसला करे कि पंजाब में धान की फसल से कोई वैकल्पिक फसल लाई जाए, उसके लिए एमएसपी दिया जाए, मदद की जाए, ताकि धान की फसल को वहाँ से निकाल दिया जाए। क्योंकि ग्राउंड जो वाटर है वो टेबल भी नीचे जा रहा है इस धान की फसल से। दिल्ली सरकार से भी कई बड़े सवाल पूछे और कहा है कि स्मोक टावर कोई भी बंद नहीं होनी चाहिए, वरना अफसर जिम्मेदार होंगे। दिल्ली में ये देखा जाए कि क्या जो टैक्सियां हैं, जो ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं, उनको सिर्फ दिल्ली की रजिस्टर्ड टैक्सियों को इजाज़त दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा है कि यहाँ पर व्हीकलर पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के पास क्या इंतज़ाम है, ये तमाम चीज़ें बताएं। तो एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उठाया है प्रदूषण को लेकर, लेकिन कई साल से हम ऐसे आदेश देख रहे हैं। समस्या ये है कि क्या इस बार ये जो आदेश हैं वे लागू होंगे और दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर और आसपास के जो कई इलाके हैं वहां पर प्रदूषण का स्तर इस कदर हाई हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक सख्त आदेश इन राज्य सरकारों को देना पड़ा। साथ ही केंद्र सरकार को भी कहा है कि वो इन राज्यों के साथ बैठक करे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना गंभीर और खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से एक बार फिर से ऑड इवन की एंट्री यहां पर हो गई है। तमाम सख्तियों के साथ 13 से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा और इसके मुताबिक 13, 15, 17 और 19 नवंबर ये वो तारीख हैं जब ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ 14, 16, 18 और 20 नवंबर
इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से ग्रैप 4 को लागू कर दिया गया है। इसके लागू होते ही डीजल, कमर्शियल व्हीकल और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा और दिल्ली में अब किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। वहीं साथ ही साथ एहतियातन 10वीं 12वीं छोड़कर सभी स्कूली क्लास इस वक्त ऑनलाइन चल रही हैं। दूसरी तरफ प्रदूषण की बदतर स्थिति के बीच आज सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली सुधार देखने को मिला और ये अति गंभीर से गंभीर की श्रेणी में आया।